सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कदम का पेड़। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कदम के पेड़ कविता के बारे में। कवियत्री के द्वारा कविता के माध्यम से किन भावों को व्यक्त किया गया है, कविता को पढ़ते हैं। पाठ 20 कदम का पेड़। प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित बड़ी ही मनभावन कविता है। इसमें एक बालक ने कदम के पेड़ को देखकर अपनी मां के साथ शरारत करने की कल्पना की है। तो बच्चों, ये जो कविता है ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। बहुत ही सुंदर कविता है। कवित्री ने अपने मन के भावों को बहुत ही सुंदर तरीके से उड़ेला है। यहाँ पर एक बालक अपनी माँ के साथ शरारत करने की सोच रहा है जब वो कदम के पेड़ को देख लेता है। तो बच्चों, क्या कह रहा है बालक? यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। क्या कह रहा है बालक? कि ये कदम का पेड़ अगर मैया माँ यदि यमुना तीरे यानी कि यमुना के किनारे होता तो मैं भी कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बन जाता। क्योंकि कृष्ण भगवान भी यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो बालक भी ऐसा ही कह रहा है कि अगर ये यमुना के किनारे होता तो मैं भी इस पर बैठकर कन्हैया बन जाता, कृष्ण भगवान बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। कि तुम अगर मुझे ये पेड़ तो नदी के किनारे होता ही, और तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी खरीद कर दे देती। तो 2 पैसे की बच्चों आजकल तो नहीं आती, लेकिन ये पुराने जमाने में तो आ ही जाते थे 2 पैसे का बहुत कुछ। तो वो यही कह रहे हैं कि बांसुरी अगर तुम मुझे 2 पैसे वाली खरीद कर दे देती तो ये कदम की जो डाली यानी कि शाखा है वो किसी तरीके से नीचे हो जाती। तो फिर मैं क्या करता, आगे कह रहा है, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। कि मैं तुमसे तो कुछ नहीं कहता, अगर इस कदम की डाली नीची हुई होती मैं क्या करता, चुपके चुपके से चुपचाप से उस नीची हुई डाली से पेड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता। मैं वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। आगे क्या कह रहा है? वहीं ऊंचे पर जाकर मैं पेड़ पर बैठ जाता और फिर बहुत ही मीठी, बहुत ही आनंद के साथ बांसुरी बजाता। और बांसुरी बजाने के बाद बांसुरी के स्वर में ही मैं तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर आवाज लगाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तो बच्चे कुछ भी खेल खेले, माँ को तो अच्छे ही लगते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि जब तुम मेरी बांसुरी की आवाज सुनती तो तुम बहुत खुश हो जाती, बहुत प्रसन्न हो जाती, और जो भी तुम काम कर रही होती ना, सारे कामों को छोड़कर मेरे पास बाहर तक आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। क्या कह रहा है बच्चा? कि जैसे ही मैं देखता ना कि तुम आ रही हो तो मैं चुप हो जाता, बांसुरी बजाना बंद कर देता और फिर पत्तों में छिप जाता, और फिर पत्तों में छिपकर धीरे धीरे मधुर आवाज में बांसुरी को बजाना शुरू कर देता। तो बच्चों, यहाँ पर जो बच्चे माँ के साथ खेल खेलते तो वैसे ही यहाँ पर खेल का वर्णन है, किस प्रकार से बच्चे माँ के साथ शरारत करते हैं और उन्हें बहुत आनंद भी आता है, माँ को भी और बच्चों को भी। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। तो मुझ पर तुम गुस्सा हो जाती कि क्यों इतने ऊंचे से पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और मुझे डांटने लगती, बार बार यही कहती नीचे आ जा नीचे आ जा। लेकिन जब मैं तुम्हारी कही हुई किसी बात को नहीं मानता तो तुम्हें हंसी आ जाती और तुम प्यार से मुझको कहती हंसकर कि मुन्ना राजा नीचे उतर कर आ जा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नहीं नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। क्या कहती भैया तुम मुझे? कि मेरे भैया मेरे प्यारे लाडले नीचे उतर जा, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी और नए नए खिलौने ला कर दूंगी, माखन मिश्री खिलाऊंगी और दूध मलाई भी तुम्हें खाने के लिए दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। लेकिन तुम्हारे इतना बुलाने पर भी मैं नीचे नहीं आता, क्योंकि मुझे तो और शरारत करनी थी। मैं हंसता और ऊंची डाली पर चढ़ जाता और बार बार तुम्हें माँ कहता और फिर पत्तों में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम्हारे इतने बार बुलाने पर भी जब मैं पेड़ से उतर कर नहीं आता तो तुम्हारा जो माँ वाला जो हृदय है, माँ वाला जो दिल है, वो बहुत विकल विकल यानी कि बेचैन हो जाता। तुम मंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे
ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तो तुम वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती, अपनी आंचल पसार कर यानी कि अपनी झोली फैलाकर, और भगवान से मन ही मन में आंखें मीच कर कुछ प्रार्थना करने लगती। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। मैं जब देखता कि तुम अपने ध्यान में हो, तुमने आंखें बंद कर ली है, तो मैं धीरे से उतरकर पेड़ के नीचे आ जाता, और जो तुमने जमीन पर आंचल फैला रखा था, झोली पसार रखी थी, उसमें मैं नीचे आकर छुप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाते। तुम एकदम से डर कर आंखें तो खोलती, लेकिन फिर अचानक से प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती, क्योंकि तुम्हारी गोदी में तुम्हारा मुन्ना राजा होता। इसी तरह कुछ खेला करते हुए तुम धीरे धीरे माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीर। बच्चा आगे कह रहा है कि इसी तरीके के हम रोजाना खेल खेलते, धीरे धीरे हम रोजाना ऐसे ही खेलों को खेला करते, अगर माँ ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। तो बहुत ही सुंदर रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, रचयिता हम कह सकते हैं, हम कवयित्री कह सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। शिक्षा, बाल मन बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कोमल होता है, जो बच्चों का मन होता है बहुत कोमल होता है। उद्देश्य क्या है? माँ के प्रति प्यार जगाना। तो ये पाठ में यही सिखाता है कि बच्चे अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं वो हर वक्त। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तीरे, तट, किनारे, माखन मक्खन, टहनी डाली, विकल बेचैन, अंचल आंचल, पसार कर, फैलाकर, विनती, प्रार्थना, मीचे बंद किए। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, कविता को भी याद कर लेंगे। बच्चों पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे, कविता को भी याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य, क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, बालक क्या बनना चाहता है? कन्हैया, राम, बलराम, सुदामा। तो बालक बनना चाहता है कन्हैया, यानी कि कृष्ण भगवान बनना चाहता है बालक। बालक के अनुसार कदम का पेड़ कहां पर होता? गंगा तीरे, यमुना तीरे, पर्वत पर, मैदान में। तो यहाँ पर यमुना तीरे। बालक माँ से कितने पैसे वाली बांसुरी मांग रहा है? 1 पैसा, 3 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे। तो 2 पैसे वाली मांग रहा है। माँ कब खुश हो जाती? जब बालक पत्तों में छिप जाता, जब माँ को बांसुरी बजाकर बुलाता, जब बालक धीरे से आकर माँ की गोदी में छिप जाता। तो यहाँ पर जब माँ को बांसुरी बजाकर बुलाता। माँ का हृदय कब व्याकुल हो जाता है? जब बहुत कहने पर भी बालक नीचे नहीं आता, जब बालक बांसुरी बजाना बंद कर देता है। दोनों स्थितियों में उपयुक्त सभी गलत। जब बहुत कहने पर भी बालक नीचे नहीं आता। तो ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। बच्चों हमने अभ्यास कार्य कर लिया, इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों हमने कविता पढ़ी और जाना कि किस प्रकार के क्रियाकलाप बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं, कितना शरारत करते हैं और बहुत उन्हें आनंद भी आता है। आशा करती हूँ यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कविता को आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।